हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास होने वाली है एमसीक्यू की क्लास लेके आए हैं आज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम, चाहे वो नॉरसेट हो, ESIC हो, RRV का एग्ज़ाम हो, SGPGI का हो, KGMU का हो, किसी भी एग्ज़ाम, CHO का हो, स्टाफ नर्स का होगा, ग्रुप 5 का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है। क्योंकि आज जो क्लास लेके आए हैं एसिड बेस इम्बैलेंस के MCQ की, इसमें से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज अपन बात करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अपने MCQ फर्स्ट। क्या कह रहा है? एक्सेसिव एलिमिनेशन, मतलब एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेसिव एलिमिनेट हो गई है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी विल लीड टू, कौन सी कंडीशन होगी? अगर CO2 एलिमिनेट हो गई बॉडी से तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्या? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा? तो कौन सी कंडीशन होगी कि शरीर से CO2 का बाहर निकल जाना, मतलब CO2 कम हो जाना, ऐसा समझो। तो चलिए बात करते हैं। जब CO2 कम हुई, CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है? 35 से 45। ठीक है, pH कितना रहता है? 3. pH कितना रहता है? 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, अब इसमें से बाइकार्ब SCO3, बाइकार्ब कितना होता है? 22 से लेके 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकल जाना, मतलब 35 से भी बहुत कम हो जाना, बॉडी में 35 से कम हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो pH बढ़ेगा, क्योंकि pH कार्बन डाइऑक्साइड के व्युत्क्रमणपति है। अगर pH बढ़ेगा तो CO2 कम होगी, अगर pH कम होगा, pH जैसे कम हुआ तो CO2 बढ़ेगी। ऐसा अगर अपने क्वेश्चन में क्या है कि CO2 कम है, जब CO2 कम है तो pH बढ़ेगा, और जब pH बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा? 7.35 से कम होना एसिडोसिस कहलाता है, और 7.45 से pH का बढ़ना अल्कलोसिस कहलाता है। जब CO2 कम है तो pH तो बढ़ेगा ना, और जब pH बढ़ेगा तो अल्कलोसिस होगा। तो ऑप्शन में से जितने भी अल्कलोसिस वाले हैं ऑप्शन हैं, उनको तो आप रखो, एसिडोसिस वाले जितने ऑप्शन हैं उनको आप एलिमिनेट करो। तो एसिडोसिस होगा पहला वाला, नहीं, आंसर गलत। रेस्पिरेटरी या तो अल्कलोसिस हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। एसिडोसिस वाले ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इसमें अपन बात करेंगे कि इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। जब CO2 बाहर निकल गई है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो हो नहीं सकता, तो राइट आंसर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या हो गया?
डिप्रेस हो गया, मतलब कम हो गया, और सीवियर अस्थमा अटैक हुआ है। क्या हुआ है? सीवियर अस्थमा अटैक विल लीड टू, क्या होगा अस्थमा वाले पेशेंट में? तो जब डिप्रेशन हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर, जब रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया तो CO2 क्या होगी? बढ़ेगी। और जब CO2 बढ़ेगी तो pH क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब CO2 बढ़ेगी और pH कम होगा, जब pH कम होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। ठीक है, अल्कलोसिस तो हो नहीं सकता। अब एल्कलोसिस वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करो। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी नहीं हो सकता। जब CO2 बढ़ रही है, pH कम हो रहा है, तो जब pH कम हो रहा है तो SCO3 भी कम होगा साथ में, पर CO2 तो बढ़ रही है ना। और जो CO2 वाली जो CO2 है वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कंडीशन को लाती है, तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आंसर नहीं होगा, राइट आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, वॉमिटिंग प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन, मतलब वॉमिटिंग भी हो रही, उल्टी भी हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन पे भी अपन डाले हो ट्यूब को, राइस ट्यूब को, तो कंटेंट तो बाहर निकल रहा। अब क्या बाहर निकल रहा है? एसिड बाहर निकल रहा है। ये आपकी स्टोमक है। ठीक है, तो इधर से इधर ये रहता है एसिड, स्टोमक में एसिड रहता है, और जो डियोडनम से जो नीचे का भाग रहता वहाँ पे रहता है बेस, बेस रहता है। जब उल्टी आ रही आपको तो एसिड कहाँ बाहर निकल गया, और अपन प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन पे भी डाले हैं राइस ट्यूब को, तो एसिड जब बाहर निकलेगा तो बढ़ेगा क्या? अल्कलोसिस, बेस बढ़ेगा, अल्कलोसिस बढ़ जाएगा। जब एल्कलोसिस बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस वाला ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो नहीं सकता आंसर इसका। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं हो सकता इसका आंसर। अब इसका आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्वेश्चन और पढ़ें। कुशिंग सिंड्रोम, मतलब कुशिंग सिंड्रोम में भी होगा वही चीज़, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी लीड टू, उस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी वही कंडीशन होगी जो वोमिटिंग और प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन में होती है। तो उसमें रेस्पिरेटरी का कहीं जिक्र किया है? नहीं किया, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो हो नहीं सकता। इसमें राइट आंसर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्न इंजरी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विल लीड टू, मतलब जो बर्न वाला पेशेंट है और जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला पेशेंट है उसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा? तो क्वेश्चन ही कह रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब एसिडोसिस। बर्न वाले पेशेंट में जब सेल टूटती हैं तो पीएच, वो सेल टूटती हैं तो पोटेशियम बाहर निकलता है। जब पोटेशियम बाहर निकलता है तो हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दो। अब इसमें क्वेश्चन ही कह रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब इसमें अल्कलोसिस का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस है वो क्या है? रिपोर्ट क्या कह रही? 7.25 आया। पीएच क्या आया? 7.25। ठीक है साहब। PaCO2 कितना आया? 37। ठीक है, और HCO3 कितना है? 18। अब देखो
पीएच अगर 7.35 से कम था, हमने क्या कहा था, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। ठीक है साहब। PaCO2 नॉर्मल है क्योंकि 35 से लेके 45 तक ये CO2 mmOf में होती है, ये तो नॉर्मल, इससे तो छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे अपन। SCO3 कम है क्योंकि जब pH कम है तो SCO3 भी कम होगा, जब pH कम है SCO3 कम है तो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। अब जब पेशेंट की रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एसिडोसिस होगा, पर कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो राइट आंसर कहाँ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ऑप्शन नहीं है आंसर, रेस्पिरेटरी नहीं है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी नहीं है, राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ABG रिजल्ट सा द पेशेंट pH है 7.35, pH कितना है, 7.35 है। चलिए PCO2 कितना है, 70, ठीक है। SCO3 कितना है, 36 है। ठीक है साहब। जब pH कम हो रहा है, जब pH कम हो रहा है तो SCO3 को भी कम होना चाहिए था, लेकिन SCO3 क्या है, बढ़ रहा है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो pH किसकी साइड है, थोड़ा सा नॉर्मल की साइड है। अब इसमें अपन ऑप्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड कंपनसेट है, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, फुल्ली कंपनसेट है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेटेड है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट है, क्या है ऑप्शन। तो pH नॉर्मल की साइड है और CO2 बढ़ा हुआ है, मतलब 70। pH जब कम है तो एसिडोसिस है। अब जब एसिडोसिस है तो CO2 बढ़ा है, तो मतलब क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो कंपनसेट होगा या अनकंपनसेट या फुल्ली कंपनसेट। तो ये pH नॉर्मल से थोड़ा सा कम की ओर है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिड बेस इम्बैलेंस दैट डेवलप इन एक्यूट रीनल फेलियर। जो एक्यूट रीनल फेलियर वाले मरीज को कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो रेस्पिरेटरी की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, रीनल की प्रॉब्लम है, तो रेस्पिरेटरी के जो जितने भी ऑप्शन है वो काट दीजिए। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, ये बताना है अपन को। तो किडनी क्या नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो पोटेशियम क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेशियम बढ़ेगा तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। जब वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है किडनी में, और जब किडनी में प्रॉब्लम है तो वेस्ट रुकेगा, हाइपरकैलेमिया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेशेंट इज़ एट रिस्क फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब जो कौन सा पेशेंट है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की रिस्क में है। पहला ऑप्शन कह रहा कि पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरा ऑप्शन कह रहा कि पेशेंट विद एम्फाइसेमा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा कि पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एल्डरली पेशेंट रिसीविंग IV थेरापी। तो इसमें ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जितने भी ऑप्शन हैं उनको अलग कर लो। तो पेशेंट विद एम्फाइसेमा है, इसमें तो रेस्पिरेटरी होगा, ये तो ऑप्शन है नहीं है। पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी ऑप्शन नहीं है। एल्डरली पेशेंट विद रिसीविंग IV थेरापी, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, अगर जिसकी डायबिटीज़ मेलाइटिस अनकंट्रोल्ड है तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी है पर घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ए पेशेंट हु इज़ इन अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन, मतलब एक पेशेंट है, मरीज है, वो कैसी सिचुएशन में, अनरिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, इज़ रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी ट्राइज में, कहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है वो, इमरजेंसी ट्राइज में आया। ठीक है, विद अननोन हिस्ट्री है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब हिस्ट्री का पता नहीं है, क्या हुआ है, चोट लगी है, क्या हुआ, गन शॉट हुआ, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। ठीक है साहब, पढ़िए और क्वेश्चन को आगे क्या मिलता है। वन असेसमेंट इज फाउंड, इट इज़ फाउंड, मतलब अपन ने असेसमेंट किया, नर्स ने असेसमेंट किया। रेस्पायरेशन आर डीप रैपिड, मतलब रेस्पायरेशन कैसा मिला, डीप मिला और जल्दी जल्दी मिला, रैपिड मिला। तो ABG वैल्यू आर, ABG वैल्यू आर, ABG में क्या मिला है आपको, तो ABG में हमें मिला है pH मिला है 7.20, PaCO2 मिला है 21 और HCO3 मिला है कितना, 8, ओनली 8। अब देखो, जब pH कम मिला है तो SCO3 भी कम है, जब pH कम है SCO3 भी कम है तो CO2 को तो बढ़ना चाहिए था, पर CO2 क्या हुआ, कम हुई है ना। जब pH 7.35 से कम है ये pH, तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। और जब एसिडोसिस होगा तो CO2 तो बढ़ना चाहिए थी, पर CO2 तो 21 है। तो अपन इसमें क्या मानेंगे, रेस्पिरेटरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेस्पिरेटरी में अगर CO2 बढ़ेगी जब ही अपन रेस्पिरेटरी मानते हैं। इसमें तो pH कम है तो एसिडोसिस होगा और SCO3 भी कम है, तो इसका राइट आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया मरीज को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, क्योंकि वो डीप और रैपिड रेस्पिरेशन कर रहा है, इसलिए CO2 कम है, क्योंकि डीप ले रहा। जब वो सांस जल्दी जल्दी लेगा और गहरी लेगा तो CO2 तो कम होनी है ना। तो जब CO2 कम होगी तो एसिडोसिस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन द, बाइल का सिंथेसिस कौन करवाता है, तो बाइल का सिंथेसिस करवाता है लीवर, तो राइट आंसर तो हुआ बी। पर गॉल ब्लैडर में भी कन्फ्यूज़न है, गॉल ब्लैडर क्या करता है फिर, तो गॉल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज करता है, और सिंथेसिस कौन वो करवाता है, लीवर, तो राइट आंसर तो लीवर हुआ। ठीक है, स्टोरेज, अगर क्वेश्चन में स्टोरेज आ जाता तो अपन गॉल ब्लैडर देते उसका आंसर। ठीक है, पैनक्रियाज नहीं करती है, पैनक्रियाज इंसुलिन का काम करती है, जिसमें अल्फ़ा बीटा ये सेल होती हैं, बीटा इंसुलिन का काम करती है, अल्फ़ा ग्लूकागॉन का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो राइट आंसर हुआ बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए MCQ के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है, ऐसी ही क्लास हम आपको लेते रहेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हम
ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।